आजकल इंटरनेट पर एक 600 साल पुराने ग्रंथ को लेकर ना बहुत सनसनी मची हुई है। इसका नाम है भविष्यमालिका और इसमें भविष्य को लेकर कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो ये सच है या सिर्फ एक कहानी? आइए मिलकर इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक प्राचीन पांडुलिपि में ये लिखा है कि चीन और 13 देश मिलकर भारत पर हमला कर देंगे। ये सिर्फ एक लड़ाई की भविष्यवाणी नहीं है, ये एक ऐसे भविष्य का इशारा है जो हमारी दुनिया को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये है क्या? किसी प्राचीन संत की कही सच्ची बात है या फिर आज के जमाने में किया गया कोई बड़ा हेरफेर? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने ये सब कुछ लिखा? ये हैरान कर देने वाली भविष्यवाणियां आई कहां से? इस ग्रंथ को लिखने का श्रेय जाता है महापुरुष अच्युतानंद दास को। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि 16वीं सदी के एक महान वैष्णव संत थे। उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा जाता था, मतलब एक ऐसा इंसान जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकता हो। पर अच्युतानंद दास इस काम में अकेले नहीं थे। वो पंचसखा का हिस्सा थे, यानी 5 दोस्तों का एक ग्रुप। इन पांचों संतों का एक ही मिशन था, जो ज्ञान संस्कृत के मुश्किल ग्रंथों में बंद है उसे आजाद करके आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा ओडिया में पहुंचाना। उनकी सोच बहुत ही गहरी थी। जैसे उन्होंने शून्य पुरुष की बात की। इसका मतलब था कि ईश्वर एक शून्य है, पर यह वो वाला शून्य नहीं है जो खाली हो, बल्कि एक ऐसा शून्य है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। उनका एक और कमाल का आइडिया था ज्ञान मिश्र भक्ति। मतलब ईश्वर को पाने के लिए सिर्फ प्रेम और भक्ति काफी नहीं है, ज्ञान और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। और यही बात उन्हें बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बनाती थी। तो ठीक है, संत के बारे में तो हमने जान लिया, पर उनकी भविष्यवाणियों में ऐसा क्या लिखा है जिसे लेकर आज इतनी बातें हो रही हैं? आइए अब सीधा उन दावों पर ही नजर डालते हैं। ग्रंथ के हिसाब से कलयुग के खत्म होने से पहले कुछ संकेत दिखेंगे, जैसे समाज में धर्म कर्म कम हो जाएगा, परिवार टूटने लगेंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, यहाँ तक कि मंदिरों पर भी संकट आएगा। सोचने वाली बात है, क्या इनमें से कुछ चीजें हमें आज अपने आसपास दिख रही हैं? और अब सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी, तीसरा विश्व युद्ध। ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि चीन और 13 देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे। ये युद्ध बहुत लंबा और भयानक होगा, लेकिन आखिर में भगवान कल्कि के अवतार के बाद भारत की ही जीत होगी। सिर्फ युद्ध ही नहीं, एक महाप्रलय की भी बात कही गई है। एक आसमानी पिंड धरती से टकराएगा, जिससे एक भयानक सुनामी आएगी, और उसके बाद भविष्यवाणी के मुताबिक पूरी दुनिया में सिर्फ 64 करोड़ लोग ही जिंदा बचेंगे। लेकिन रुकिए, इन सनसनीखेज दावों के बीच कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच भी है। बहुत से लोग इन भविष्यवाणियों पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सब सच हो भी सकता है। और पेंच ये है कि जो असली ग्रंथ था वो ताड़ के पत्तों पर पुरानी उड़िया भाषा में लिखा गया था। उसका पूरा का पूरा हिस्सा तो आज मौजूद भी नहीं है। और जो किताबें आज बाजार में भविष्यमालिका के नाम से बिक रही हैं, वो असल में किसी की अपनी व्याख्याएं हैं और उन पर मनगढ़ंत बातें लिखने के आरोप भी लगते रहे हैं। तो आलोचक कुछ सीधे सवाल पूछते हैं, क्या कोई 600 साल पुराने मुश्किल ग्रंथ का सही सही अनुवाद कर सकता है? कहीं इन किताबों के पीछे पैसा कमाने का मकसद तो नहीं? और उन भविष्यवाणियों का क्या जो पहले की गईं और कभी सच ही नहीं हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज जो हो रहा है उसे जबरदस्ती इन भविष्यवाणियों से जोड़ा जा रहा है? अच्छा, इस पूरी बहस से अगर थोड़ा हटकर सोचें तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर हम इंसानों को भविष्यवाणियों में इतनी दिलचस्पी होती ही क्यों है? देखिए, जब दुनिया में उथल-पुथल होती है, अनिश्चितता होती है, तो भविष्यमालिका जैसी किताबें एक तरह का सहारा देती हैं। वो सारे शोर में एक पैटर्न दिखाती हैं, एक बेहतर कल की उम्मीद देती हैं, और जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए एक कहानी दे देती हैं। तो असल में सोचने वाली बात यह है कि क्या ये ग्रंथ हमें आने वाला कल दिखा रहे हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे आज के डर, हमारी आज की उम्मीदों का एक आईना है? तो आखिर में भविष्यमालिका सिर्फ एक किताब नहीं रह जाती। ये इस बात की कहानी बन जाती है कि हम इंसान कैसे किसी चीज पर यकीन करते हैं, कैसे मुश्किल चीजों का मतलब निकालते हैं, और कैसे इस अनिश्चित दुनिया में अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं। भविष्य चाहे जो भी हो, जवाबों की ये तलाश शायद कभी खत्म नहीं होगी।